प्राण भी वही और चित्त भी वही, मत चित्ता मदगत प्राणा। और जो दो इकट्ठे हो गए तो बोधयंता परस्परम, तो परस्पर चर्चा करो। जैसे आज हमने सत्संग में क्या सुना, क्या सुना हमने, तो दूसरे को बताओ। कोई बात समझ में नहीं आई तो उससे पूछो कि तुम बताओ कोई बात। अब इस तरह ये चर्चा करो, दुनियादारी की नहीं। तो मत चित्ता, अकेले काम है तो मत चित्ता मदगत प्राणा, ये 10वें अध्याय का। बोधयंता परस्परम, और दो हैं तो आपस में चर्चा, भगवान की, दुनिया की नहीं, ठीक है। बोधयंता परस्परम, और बहुत से तब कथयंत कीर्तयंत च माम, तब मेरे बारे में भगवान कह रहे हैं, मेरे बारे में कथन करो, कथा सुनाओ, कीर्तन करो, गुणगान करो, दूसरों को ज्ञान दो। बोधयंता परस्परम, दो में कथयंत कीर्तयंत च माम, मेरी कथा सुनाओ, सबको सुनाओ। चार भाई हैं जिनको परम ऋषि कहते हैं, सनकादिक, इसके नाम की चर्चा हुई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं, परम ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये चार। और छोटे छोटे रहते हैं, वो छोटे छोटे बालक रहते हैं, 6-6, 7-7 वर्ष के, और हैं हजारों करोड़ों वर्ष की उम्र है उनकी। दिखाई छोटी छोटी बातें, छोटी सी लंगोटी लगाई, हाथ में कमंडल लिए, और वो हर समय करते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये परम ऋषियों का मंत्र है जो हम लोग बाद में बोलते हैं, हरि शरणम, ये वो बोलते रहते हैं हर समय। अरे भगवान की शरण में, हम भगवान की शरण में, हरि शरणम, हरि की शरण में, हरि की शरण में, ये बोलते हैं हरि शरणम हरि शरणम, हर समय उन्हीं की छाया में रहना चाहते हैं। तो वो चार ही रहते हैं, तो चारों परम ऋषि हैं, सब विद्वान हैं। तो कोई कहीं सत्संग नहीं होता तो क्या करते हैं वो, एक तो बैठ जाता है आसन लगा के वक्ता की तरह, और 3 सुनते हैं, 3 श्रोता हो जाते हैं, और ऐसे सिर हिला के सुनते हैं जैसे कुछ नहीं जानते। सुनने का तरीका ये होता है कि हम कुछ नहीं जानते, ऐसे सुना जाना, जानते हो तब भी तो सुनो ऐसे जैसे हरे हम तो जानते ही नहीं कुछ। और बोलने वाला ये समझे कि हम सब जानते हैं, बोलने वाले का ये इस तरह से बोले जैसे ये कुछ नहीं जानते, मैं सब जानता हूं, मैं बता रहा हूं। तो 3 लगे बैठ जाते हैं जैसे वो कुछ नहीं जानते, अबोध हैं। वो एक ऐसे जानता है कि जैसे उसको बोध हो गया है, परमात्मा की प्राप्ति हो, उस तरह बोलता है। और फिर जो है क्या करते हैं, फिर दूसरा बैठ जाता है, फिर वो उनमें 3 में शामिल हो जाता है। तो सत्संग करने के लिए जो नहीं है बहुत भीड़ हो, 2 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है, 50 में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है, और अकेले भी हो सकता है। कोई नहीं है तो अकेले हो जाता है। भगवान का नाम जप करो, माला घुमाओ, मन ही मन करो, मत चित्ता मदगत प्राणा, प्राणों में परमात्मा का प्रवेश कराओ, चित्त को परमात्मा में लगाओ, अकेले हो जाता है। तो अकेले अकेले हम हैं, अकेले दूसरा कौन है, फिर परमात्मा है, वो तो सब जगह है, उन्हें चित्त लगाओ हर समय। तो 24 घंटे जब हमारा साधन बन जाता है तब फिर देर नहीं लगती सिद्धि होने। अब 23 घंटा तो दुनियादारी में हाय हाय चुंगली इधर की उधर, और दुनियादारी माया मोह ममता इसमें लगे हुए हो। 1 घंटा सत्संग कर लिया तो जो बताओ 1 घंटा का ज्यादा असर पड़ेगा कि 23 घंटे का ज्यादा असर पड़ेगा? 23 घंटे का असर पड़ेगा, इसलिए छूटते नहीं। थोड़ी देर सत्संग बैठे तो शांति मिल जाती है, अच्छा लगता है, आनंद आता है, अब बहुत अच्छा है, ऐसा ही मिलता रहे। 23 यहाँ से निकले जहाज जुड़ के फिर वैसे ही हो गए। इसे कहते हैं कुंजर स्नान। हाथी आता है नदी में स्नान करने के लिए, खून आता है सूंड से पानी डाल डाल के, और जैसे ही निकला वहां जाके उसी सूंड से ढूल ली, अपने ऊपर उलीच ली, फिर वैसा ही हो गया। तो इसी तरह सत्संग करने से फिर कोई फायदा नहीं होता। सत्संग करके फिर वैसे ही बने रहो, उस सत्संग को जीवन में उतारो, तब तो फायदा है। और फिर वैसे ही हो गए, फिर धूल उलीच ली दुनियादारी की, माया की, ममता की, मोह की, काम की, क्रोध की। कोई कहता है हमें तमोगुण आ जाता है, कोई कहता है हमें रजोगुण आ जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कोई अरे भाई यहाँ से शुद्ध होकर के नहा धो करके जा रहे हो, सत्संग की गंगा में स्नान करके जा रहे हो, तो अब शुद्ध तो रहो, उसको जीवन में उतारो, कोशिश करो। और फिर वैसे ही हो गए। तो टाइम पास करने के लिए थोड़ी बैठते हो। हमारा भी टाइम जो है कितना सस्ता थोड़े ही है, आपका भी टाइम महंगा है, बहुत कीमती है। अपना समय निकाल करके चल चल के आते हो, काम धंधा छोड़ करके, तो यहाँ कुछ इसलिए आते हो कि तुम्हारी शुद्धि हो जाए। तो ये सब करना है।
एक बात और बताते हैं, देखो जहाँ जहाँ रुचि लगती है, अच्छा लगता है, जहाँ जहाँ कुछ अच्छा लगता है वहाँ सब परमात्मा ही है। जहाँ जहाँ अच्छा लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। अब जो ये बात हो रही ना, कन्हैया जी अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं, रूप अलग अलग है ना, तो आप मिठाई की दुकान है, ध्यान से सुनो, मिठाई की दुकान में मिष्ठान भंडार पर कितनी तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, और उनके नाम अलग अलग हैं सब में। कौन कौन सी मिठाई होती हैं? बर्फी एक हमने बता दी, और बताओ, गुलाब जामुन और राजभोग, अब यही बताती रहेगी, तुम लोग मिठाई नहीं खाते हो हैं? और कौन सी मिठाई होती है? अब इसमें रहस्य बताएंगे, बताओ नाम बताओ, कौन कौन सी मिठाई होती है मिठाई की दुकान पे? लड्डू, पेड़ा और काजू कतली और बालूशाही, बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ नाम है, बता तो रहा हूँ। और नहीं, इसमें मतलब इसके पीछे रहस्य बता रहा हूँ ना, पहले समझो। और बताओ, और क्या होता है? जलेबी और इमरती और रसमलाई और बस है? अब ये सब का सब अलग अलग होंगी मिठाई, अब आप बता रहे हैं तो समझो, मतलब अलग अलग नाम, अलग अलग है मिठाई उनके सब, ठीक है ना, लेकिन है तो मिठाई, कोई खटाई तो नहीं है ना, में सब मिठाई है ना, तो सब मिठाई है, नाम अलग अलग है, रूप भी अलग अलग है। बर्फी दूसरे रूप की है, जलेबी दूसरे रूप की है, बनाया अलग। जलेबी देखने में, जलेबी इमरती देखने में देख जैसी है वो कलर में, लेकिन रूप उनमें भी अंतर है, अंतर है कि नहीं, पहचान लेंगे हम कि जलेबी है, इमरती है, ठीक है। पेड़ा का अलग रूप है, लड्डू का अलग रूप है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि है सब मिठाई, और मिठाई क्यों है ये कि सब में चीनी है। अब मेरी बात समझो, अगर इनमें से चीनी निकाल दी जाए तो किसी का नाम मिठाई नहीं है, ठीक है ना। तो लला है, लली है, पति है, पत्नी है, ये तो संसार की हो गई, जिनसे प्रेम है, प्रेम जहाँ जहाँ है ना। अब परमात्मा में भी राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है, ये है, वो है, सबके रूप अलग है ना। तो जिस तरह से सब तरह की मिठाई में चीनी है इसलिए अच्छी लगती है वो, इसी तरह सारे रूपों में परमात्मा है, अलग अलग नहीं है। चीनी के बिना कोई मिठाई नहीं बनेगी, नाम रूप अलग अलग है। इसी तरह परमात्मा के बिना कोई कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। रूप अलग अलग है तभी तो हम पहचानते हैं, ये सरोज है, ये अनीता है, ये उपासना है, ये भगवान दास है, ये पुजारी है, ये रूप अलग है तभी तो पहचानेंगे। तो रूप अलग अलग है तभी नाम अलग है, रूप अलग नहीं होगा तो नाम अलग नहीं होगा। रूप अलग है इसलिए नाम अलग है, लेकिन सबके अंदर परमात्मा है। ठीक वैसे ही जैसे हर मिठाई में चीनी है, तो चीनी प्रमुख है ना, इसीलिए इन शरीरों में, इन रूपों में परमात्मा प्रमुख है। तो दृष्टि परमात्मा पर रहनी चाहिए, जैसे मिठाई में दृष्टि, मिठास जो है चीनी की है। इसी तरह संसार के जितने भी रूप हैं, संबंध हैं, उनमें सारी की सारी चेतना परमात्मा की है। चीनी दिखाई नहीं देती है, बर्फी दिखाई देती है, होती चीनी है उसमें। रसगुल्ला दिखाई देता है लेकिन उसमें रस चीनी का होता है। तो साधक करने वालों को, साधन करने वालों को दृष्टि, संसारी को तो अलग अलग दिखाई देते हैं, झगड़ा करेंगे वो, हमें तो काला जाम चाहिए, हमें सफेद वाला चाहिए, उनको तो अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन हलवाई को उसमें सब में मिठाई दिखाई देती है, मिठास दिखाई देती है, उसे मालूम है कि इसमें चीनी है। उसी तरह से साधना करने वाले प्रत्येक साधक को, प्रत्येक साधक साधिका को हर रूप में परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं,
कोई जात नहीं, जात ऊंची नीची, छोटा बड़ा, कद पद, ये सब नकली हैं। जैसे कि ये नाम रूप नकली हैं, असली चीज है चीनी मिठाइयों में, तो असली चीज है चेतना। हम पिताजी को लेके गए उस दिन वहां गंगा घाट पे, वहां तमाम चिता, हम सोच रहे कि हम ही अकेले यहाँ पे, लाइन लगी हुई थी चिताओं की, और वहां चिता देख के कोई ये नहीं बता सकता था कि इसमें अंदर स्त्री है कि पुरुष है। सब चिताएं एक जैसी जल रही थी। चिता देख कर पता न चलता नारी की या नर की, किसी सूम की या दाता की, केहर या नाहर की। वीर कोई जलेगा ना, लड़ाई के लड़के आएगा, उसकी भी चिता वैसी जलती है, और भगोड़ा होगा उसकी भी वैसी चलेगी। वहां जाके बिल्कुल समाजवाद है, सब आग जो है सबको एक जैसा जलाती है। हाड़ जड़े जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, बड़े बड़े सुंदर बाल, बड़ी बड़ी लंबी चुटियां, जाने कौन कौन से तेल लगा करके जैसे तैसे समारे हैं, जैसे घास जलती है वैसे जल जाते हैं। हड्डियां ऐसे जलती हैं चटक चटक के, फपक फपक के, चर्बी जलती है। वहां समाजवाद है, सत्ता है, कुछ नहीं हुआ। मरघट में सब एक है, सब जमीन पर जलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी जात का है वो आप तखत पर जलाओ जा रहे हो, सब नीचे जाते हैं। यहाँ तो जीवन सांस टूटी कि लियो रे नीचे नीचे, 1 घंटा तक तो उस पर नहीं छोड़ते। जिसके बिना रह नहीं सकते थे, ये जीवन का सत्य है, आप लोग भी समझो। जिसके बिना तुम नहीं रह सकते, वो तुम्हें जल्दी से घर से निकालने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जल्दी ले चलो सांझ है जाए। ये पड़ता है, ये सत्य है जीवन का। इस सत्य को जो समझ लेता है वो उधर चलने लगता है। सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा तो करते हो, लीलावती कलावती की। लीलावती ने कथा कराई, कलावती ने कथा कराई, लेकिन पंडित कोई जी नहीं बताता कौन सी कथा कराई, लेकिन कथा कौन सी है जो कराई और नहीं कराई, ये कोई पंडित नहीं बताता। सत्य की कथा है, सत्य यही है कि ये सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सब मिथ्या है, सारे रिश्ते मिथ्या है, सारी की सारी स्वार्थ मिथ्या है, संबंध मिथ्या है, सब नकली है। असली परमात्मा है। उसी तरह से जैसे असली चीनी है सारी मिठाई में, असली रूप से चेतना है सारे शरीरों में, उसी तरह से सत्य परमात्मा है। वो सत्य को नारायण समझ करके उससे जुड़ो, वो सत्य नारायण है। जिससे सारे विश्व की उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है, वो सारा परमात्मा के अंदर अंदर होता है, परमात्मा के गर्भ में। परमात्मा हमारी माँ है, जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है तो बच्चे की रक्षा करती है माँ। कहीं झगड़ा हो जाए, लाठी डंडे चलने लगे मोहल्ले में, घर में, तो कोई मार रहा हो उसको तो पेट पे नहीं लगने देती, वो बच्चे की रक्षा करती है। मान लो कोई प्रहारी कर रहा है तो पेट को बचाती, हाथ ही लगा लेगी, पीठ पे ले लेगी, बच्चे पे चोट नहीं आने देगी। इसी तरह हम परमात्मा के पेट में, सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो हमें जब माँ तक बचा लेती है, वो तो सर्वशक्तिमान है, तो हमारे ऊपर कष्ट कैसे आ सकता है, चोट कैसे लग सकती है? हम उनके गर्भ में है, सब उनके भीतर है, सब परमात्मा के भीतर है, सारे ब्रह्मांड परमात्मा के भीतर है। परमात्मा इतने विराट है, उनके भीतर है, पृथ्वी उनके भीतर है, आकाश उनके भीतर है, हवा उनके भीतर है, जो कुछ है सब उनके भीतर है, जीव जंतु प्राणी, हाँ हम सब उन्हीं के पेट में। अब है काय का कहा करे है रविनंद विचारो, जो माखन चाखन हारो है राखन हारो। वो रखेंगे तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। उनके आश्रित हो जाओ, शरण ले लो उनकी। हर शरणम गाने से नहीं होगा, उनकी शरण ले लो, उनके चरण की शरण में रहो, छाया में रहो हमेशा। वही तुम्हारे साधन को ठीक करेंगे, वही तुम्हारे मन को भी ठीक करेंगे। 3 बातें, या तो खुद करो, या किसी बड़े की शरण ले लो। अपना खुद करो, बड़े की शरण ले लो, अथवा ऐसा करो कि अपना जो सारा का सारा अंतःकरण है किसी को समर्पित कर दो। 12वें अध्याय में ना 8वां श्लोक,
मय्येव मन आधस्व मय बुद्धिम निवेशया निविश्यस्य मय्येव अत ऊर्ध्ववन संशया। भगवान कह रहे हैं, भक्ति योग का अध्याय है 12वां अध्याय, कि अपने मन को मुझ में निवेश कर दो। जैसे पैसा निवेश कर देते ना, सोना खरीद लिया, अब पैसे का निवेश कर दिया, सोना महंगा हुआ, आपको फायदा हो गया। कुछ लोग जमीनों में पैसा लगा देते हैं, खेत खरीद लो, प्लॉटिंग करके कमा लो। क्यों? तुम्हें तो अनुभव है चीज, तो निवेश करते हैं। भगवान कह रहे हैं ये मन है ना जो चंचल उठा रही थी प्रश्न अभी, तो मन को भगवान में निवेश कर दो, जमा कर दो भगवान के पास। मैं बुद्धि में निवेश है, और बुद्धि को भी वहां कर दो। तुम्हारी बुद्धि भी चलती है दुनियादारी में, तो बुद्धि को नहीं दे दो। जो बुद्धि यही से खतरा है, मन नहीं हमारे कंट्रोल, भगवान को दे दो मन, या खुद कंट्रोल करो उसको। एकादशी इसलिए करते हैं, या भगवान को दे दो, या तो उनको दे दो, या फिर कंट्रोल करो, खुद करो अपने बल से, तुम्हें ताकत है तो। और तीसरा रास्ता है मन को बदल दो। जैसे बर्तन बदल देते ना, पुराने नए बर्तन खरीद लेते हैं, पुराने ले जाओ नए ले जाओ। फटी पुरानी साड़ी दे दी, दरी ले ली, तो ऐसे ये फटा पुराना उबड़ खाबड़ उल्टा सीधा जो मन है तुम्हारा, वो भगवान को दे दो, नया मन ले लो। सुंदर सुंदर मोहन का मन ले लो। तीन ही रास्ते हैं। तो मन बदलने वाला जो है ना, वो भक्ति का रास्ता। खुद बदलेंगे अपने ज्ञान से, अपने बल से, ये ज्ञान का रास्ता है। और तीसरा है कर्म का रास्ता। अपना कर्म ऐसे करो जिससे तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए। अच्छे कर्म करो, धर्म के कर्म करो, किसी को सताओ मत, किसी को दुख मत दो, हो जाएगा। तीन ही रास्ते हैं, और तीन रास्ते कम थोड़े ही हैं। अन्य धर्मों मजहब में मुसलमान एक ही रास्ता है, वहां पर मानो या मरो। यहाँ तो कई रास्ते हैं, और तीन के फिर और विभाग हैं, और उसमें से वो निकलती हैं पगडंडियां। तीन के बहुत 13 भी हो जाते हैं। तो भगवान को मन दे दो, या मन को नियंत्रण में कर लो, या फिर मन को बदल दो। तुम्हें जो अच्छा लगे तो कर लो। हमारी दृष्टि में बदलना ज्यादा सरल है। भाई कोई गंदा बर्तन है, तो एक तो शुद्ध करो, उसको आग में डाल दो, ज्ञान की आग में डाल दो उसको, मन को, अंतःकरण को, तो हाँ शुद्ध हो जाएगा। जो कैसे ही नहीं शुद्ध होता हो, आग में जाके सब शुद्ध हो जाते हैं। क्यों? आग में जाके ही शरीर में शुद्ध हो जाता है। आग में तो अग्नि तो सबको पवित्र करती है, इसीलिए उसका नाम पावक है, पवित्र करने वाली। आग में सब पवित्र हो जाते हैं। गंदा संदा शरीर भी इसीलिए तो आग में डालते हैं, रात में पवित्र हो जाता है। आग में कोयला डालो, चमकने लगता है। आग से जब कोयला अलग किया जाता है, वो अंगार, तो काला पड़ जाता है। आग में जाएगा, चमकने लगेगा, आग ही हो जाता है वो। तो परमात्मा से हम लोग अलग हो गए, इसलिए काले काले, कलूटे कलूटे, बुरे बुरे हो गए हम। परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा अग्नि है, उसमें जुड़ जाओ, परमात्मा में गिर जाओ आंख बंद करके, तो तुम भी चमकने लगोगे, आग ही हो जाओगे तुम। तो परमात्मा से जुड़ जाता है वो, परमात्मा ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवत, वेद कह रहा है, जो ब्रह्म को जान लेता है, जुड़ जाता है उससे, वो ब्रह्म ही हो जाता है। और ब्रह्म से अलग हुआ, परमात्मा से अलग हुआ, वही बंधन में दुखों में पड़ जाता है, काला काला हो जाता है, वही कोयला। फिर चमकने लगोगे, आग हो जाओगे। निरंतर करते रहो कुछ ना कुछ। ये सारा शरीर जो है, हमारा जीवन जो है, वो यज्ञमय है, दूसरों के लिए है। अपने लिए जितना जितना करोगे उतना उतना फंसोगे। दूसरों के लिए, सब दूसरों के लिए, यहाँ सब दूसरों के लिए है। यहाँ एक चक्र चल रहा है सारा का सारा, गीता में आया है, सृष्टि चक्र है ये। अन्नादि भवति भूतानि पर्जन्यादि अन्न संभवा, यज्ञादि भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठितम।
ये यज्ञमय शरीर है हमारा। हवन, हवन से शुरू होता है और हवन में ही जाके समाप्त हो जाता है। जो अंतिम संस्कार होता है ना, ये अंतिम हवन होता है। ये 16 संस्कार होते हैं, आखिरी संस्कार है हवन होता है। उसमें सामग्री डाली जाती है कि नहीं डाली जाती, घी डाला जाता है कि नहीं, हवन में क्या डाला जाता है, लकड़ियां डाली जाती है कि नहीं, लकड़ियां जिस समिधा कहते हैं, तो समिधा भी होती है वो, ठीक है ना। और यहाँ जो वेदी बनाई जाती है घर पे, पहले कहते हैं गंगा जल से शुद्ध कर लो, तो चिता की लगाने से पहले भी गंगा जल से शुद्ध कर लो उसे, ठीक है। फिर लकड़ियाँ रखो उस पर, और कुंड में भी लकड़ी रखी जाती हैं, और उसमें फिर जैसे और संविधाएं रखी हैं। संविधा कहते हैं लकड़ी को, यज्ञ की भाषा में संविधा कहते हैं, और संविधाएं रखी वहाँ, वैसे ही ये शरीर भी संविधा की तरह उसमें रख दिया, वो भी एक संविधा है। उसके बाद सामग्री भी डाल दी उसमें, घी भी डाल दिया, मंत्र भी पढ़ दिए, अगरबत्ती भी लगाई जाती है यज्ञ में, तो वो सब काम होते हैं वहाँ। तो यज्ञ तो हुआ, आखिरी यज्ञ है वो। पैदा हुए तो अज्ञारी हुई, अज्ञारी का है यज्ञ, यज्ञ से शुरू हुआ। फिर नामकरण संस्कार हुआ, तो कैसे हुआ, यज्ञ से हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद बहिर्गमन संस्कार होता है, हमारे यहाँ संस्कार करते नहीं है वो उसमें भी यज्ञ होता है। चलो बीच के छोड़ दो, ब्याह होता है ना, यज्ञ होता है, वाई के चक्कर लगाए जाते हैं, यज्ञ बीच में यज्ञ कुंड होता है। अग्नि कोई साक्षी मान करके, तो पैदा भये तब यज्ञ, ब्याह हुआ तब यज्ञ, फिर बच्चे भये तब फिर यज्ञ, यज्ञ है। बीच में यज्ञ होते रहते हैं, रोज यज्ञ, रसोई बनाते हो यज्ञ, खेत में बुवाई करते हो, बीज डालते हो यज्ञ, पति पत्नी से संबंध बना करके उसमें बीज बोता है वो यज्ञ, उससे फिर खेती होती है, तो उससे संतान की खेती होती है, वो भी यज्ञ। तो सब यज्ञ यज्ञ है, दूसरों के लिए सब होता रहता है। सृष्टि चक्र ऐसे ही चलता रहता है। सूर्य चंद्रमा सब यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ पर सब यज्ञ कर रहे हैं। सूरज रोशनी देता है, चंद्रमा रोशनी देता है, हवा वायु पवन देवता जो है हमें सांस देते, सब यज्ञ यज्ञ कर रहे हैं। तुम अपने लिए खेचा खांसी में लगे हो, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगी, ये भी समेटो ये भी समेटो, तभी फंस गए। नदी का पानी उसके किसी काम नहीं आता, सब खेतों के लिए नहरें निकलती हैं, ये होता है, सब जाता है, बचा कुछ समुद्र में चला जाता है, समुद्र के काम आता है। पेड़ों के फल पेड़ नहीं भगता है, खा लेता हो, एक आधा आम लाओ टेस्ट करके देख, पका टपका दिया, इसीलिए उसे टपका कहते हैं। हम लोग भी टपकने वाले हैं, टपका ही तो है, पक गए, आंखें पक गई, बाल पक गए, नहीं पके तो पके पकाए ना, टपके जाएंगे, जैसे वो टपका टपक जाता है। टपकने से पहले कुछ कर लो, टपकना तो है ही, सब ऐसे ही चल रहा है, पक रहे हैं, जैसे फसल पक रही है वैसे ही शरीर भी पक रहा है, जीवन भी पक रहा है, सब पक रहा है। पकने से पहले, टपकने से पहले कुछ ज्ञान धारण करके उनसे उससे जुड़ जाओ। जब तक जुड़े हो, भगवान की कृपा से भी जुड़े हो, जीवन से, परमात्मा से जुड़े हो, जीवन का अंत नहीं हुआ है, तब तक जो कुछ करना है, टपक गए फिर कुछ नहीं, या तो कोई खा जाएगा, नहीं तो सड़ जाओगे। जिस फल को कोई खाता नहीं है उसका क्या होता है, फिर बाद में सड़ जाता है, छिलका अलग गुठली अलग, तो होना है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके परमात्मा से जुड़ो, और कोई उपाय नहीं। वो थे सदन कसाई, नाम सुना है? सूरा पड़ावत गड़का तारी, तारे सदन कसाई। भगवान तुम्हारा कर्म कुछ भी हो, गड़का माने वैश्या, वो तोता को पढ़ाती थी, पटे बोलो राम राम राम, इसी से उद्धार हो गया। कितना गंदा काम करती थी, उसका भी उद्धार हो गया। भगवान ये नहीं देखते किस जाति का है, किस कर्म का है। तारे कसन सदन कसाई, कसाई क्या थे वो मांस बेचते, जो केवल बड़े पवित्र काम करो तब होगा। भगवान से जुड़े रहो, जो तुम्हें परंपरा से परमात्मा ने कर्म दिया है उसको ही पूजा भाव से करो।
सदन कसाई, मांस बेचते। तो उनके पास वो थे सालिग्राम, ठीक है, तो उससे तोलते थे मांस। यहाँ गंगा जी से, गंगा जल से तुलसी लगा लगा के उनकी पूजा करते हैं, और वो क्या काम करते हैं, वह सालिग्राम की बटिया से उससे मांस तोलते थे। और वैसी चमत्कारी बटिया, वो नहीं जानते थे ये सालिग्राम है, उन्हें वो पड़ा मिल गया पत्थर कहीं, वो ले आए कि तोल के काम आएगा, तो वहाँ रख लेते थे। वो ऐसा चमत्कारी पत्थर, कोई 1 किलो मांस मांगे तो एक किलो ही तोलता था वो, बटिया वही। वो कोई कहे हमें 2 किलो दे दो, तो उसी बटिया से 2 किलो तुल जाता था। आधा किलो दे दो, बटिया वही, और कोई वजन नहीं रखते थे, और उससे आधा किलो तुल जाता था। तो बड़ा चारों तरफ ख्याति फैल गई, कसाई के पास ऐसी जादू वाली कोशिश है। लोग कहते थे भाई कहीं ठग तो नहीं रहा, तो अपने अलग जाके तोलते थे लोग, उतना ही निकलता था। बटिया वही, अलग अलग वजन। एक महात्मा आ गए उनके पास से, महात्मा ने कहा देख पहचान लिया, अरे पापी दुष्ट, तू नरकों में जाएगा, इन सालिग्राम भगवान को तू बाट बनाए घूम रहा है यहाँ पे। तो नहीं महाराज, हम तो जानते ही नहीं, हम तो पत्थर समझते थे। अरे पत्थर नहीं है, परमात्मा है। अरे बहुत गलती होगी, तू नरकों में जाएगा। बता, तूने मांस तोला है इनसे, क्या करें, इनको हमें दे दे, तेरे पास शुद्ध नहीं रहेंगे। तो वो ले गए महात्मा जी। महात्मा जी ने गंगा जल से नहलाए धुलाए, तुलसी के टीका लगाए, चंदन के टीका लगाए उनके, और रख ले जा करके। रात में महात्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए। अरे दुष्ट, तू वहां से उठा लाया हमको, हम वहां बहुत खुश थे। तो महाराज आप वहां कैसे खुश थे, क्या वो दिन भर झूला झुलाता था हमको वहां, तूने यहाँ पधरवा दिए हम आकर के, तेरा सर्वनाश हो। कितना आनंद आ रहा था वहां पे। तो उन्होंने कहा क्या करें, कि तू वहीं रखा हमको, हम तेरे यहाँ खुद नहीं है, वहीं रखा हमको। तो महात्मा जी घबरा गए, फिर सो गए। उन्हें ऐसे आ गया होगा सपना, 3 बार आया भगवान प्रकट है ना, कि तू सवेरा होते ही हमको उसी कसाई के पास पहुंचा दे, नहीं तो बस समझ ले मैं क्रुद्ध हो जाऊंगा। डर के मारे में सवेरे, भैया तुम इनको तो मारो, ये हमारे वश के नहीं है। क्या है महाराज, अब पता चल गई, अब तो इनको गंदे रूप से रखते हैं महाराज, हम नहीं इनकी सेवा कर पाएंगे। आप नहीं नहीं हम नहीं रख पाएंगे, ये हमें शोभन ना देते, रात में वापस दे दिए। तो उनको वैराग्य हो गया, होता भगवान जो है कितना प्रेम करते हैं हमसे, हम इतना गंदा काम उनसे ले रहे थे और फिर भी हमारे यहाँ प्रसन्न है। उन्होंने कहा अब ये गंदा काम नहीं करूंगा, उन्होंने कहा अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, छोड़ दिया तो कसाई का धंधा। उन्हें कहा क्या करें, अब अपने मन को पवित्र करने के लिए अब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। उड़ीसा में ना जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक है, पुरी कहते हैं उसे। तो वहां गए, वो पैदल की यात्रा थी, पैदल पैदल चले जा रहे थे। तो एक जगह वहां प्रताप रुद्र नाम के राजा उड़ीसा में राज्य कर रहे थे। उनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र। उनके राज्य में भगवान की जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो अब भी परंपरा है, उस वंश के लोग झाड़ू लगाते हैं सड़क पे। तो इतने सेवक थे वो जगन्नाथ जी महाराज के, भक्त राजा थे। तो वहाँ रास्ते में जगह जगह लोग रुक जाते थे यात्रा करते करते, पैदल चलना होता था। ये थोड़ी उसमें हवाई जहाज में बैठ के पहुँच गए, रेल में बैठे पहुँच गए, तो जगह जगह रुक के जाते। तो रात हो गई जगह जगह। तो वहाँ एक ब्राह्मण परिवार था, एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थी। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ रुक लो, उन्हें रुकना था ही। तो वहाँ रुक गए। रात में जो स्त्री थी वो ब्राह्मणी, वो बड़े बलिष्ठ थे, हट्टे कट्टे सुंदर थे। तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने कहा आप हमारे साथ रात को रुको, और उन्होंने कहा तुम्हारा, और ये आदमी है ना हमारा जो ब्राह्मण था, इसको हमें मार देती है, ये बाधा उत्पन्न करेगा हमारे तुम्हारे मिलने में। तो उनने उसका विरोध किया, भक्त थे वो, तो हम ये नहीं कर सकते भाई। तो उन्होंने कहा तो फिर मैं चिल्ला दूंगी कि तुम मेरे साथ मुझे मेरे जेवर छीन रहे थे, मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, और तुम्हें सिपाही पकड़ ले जाएंगे, तुम्हें होगी फांसी। तो वो तैयार नहीं हुए। तो उसने क्या किया, उसने उस ब्राह्मण को मार दिया। एक गड़ासा लिया, गर्दन पर दिया प्रहार, ब्राह्मण के 2 टुकड़े हो गए। अब वो तो सत्ते में आ गए, वो निकलने लगे। ये क्या होगा, हत्या कर डाली इसने। तो मेरी देख अब तुझे फंसा दूंगी अपने पति की हत्या में। ये मुझे छेड़ रहा था
मेरे पति ने विरोध किया तो इसने उसे मार दिया। आजकल भी ऐसे ही होता है। तो वो तो तैयार नहीं हुई जो वो चाहती थी उसके लिए, वो तो भक्त थे। बोले कि तू कुछ भी कर लेकिन मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे देखो तो हमने इसको अतिथि को, महात्मा को अपने घर में बैठा ला, खाना खिलाया, इसको सुलाया, सब सेवा की इसकी।